जैसे जैसे 2025 करीब आ रहा है वैसे वैसे हर मोर्चे पर जंगी हालात विनाशकारी होते जा रहे हैं। एक तरफ रूस ने नेटो के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोलने का मन बना लिया है तो दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में संहार शुरू कर दिया है। घातक हमलों से उत्तरी गाजा को पूरी तरह से मैदान में बदलने की रणनीति पर आईडीएफ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है भविष्य की योजना, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आईडीएफ का ऑपरेशन जंग का अंतिम चरण। अगर गाजा में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर दुनिया में कोई भी संदेह है तो इन वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो बिल्कुल ताजा है जिसमें इजरायली फोर्स के हमले में बारूदी बवंडर उठा है और इस बारूदी बवंडर में समाई है 70 फिलिस्तीनियों की जान। इनमें कौन हमास के लड़ाके हैं, कौन हमास समर्थक, किसी को नहीं पता, लेकिन संख्या बढ़कर अब 70 हो चुकी है। दावे के तहत आईडीएफ के ये हमले गाजा शहर के ही एक रिहायशी क्षेत्र में किए गए थे, जिसके शुरुआती आकलन में 25 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी और 50 लोग घायल बताए गए थे। इसके अलावा दावा यह भी है कि अब तक इस संहार में जितनी मौत हुई है वो पुष्टि वाली संख्या से ज्यादा भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब हमास को आईडीएफ ने बड़ा नुकसान पहुंचाकर घुटनों पर ला दिया है तो आखिर इजराइल अचानक गाजा पर इतने भीषण हमले क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति को समझ लीजिए। दावा है कि आईडीएफ ने सबसे भीषण हमला गाजा के मवासी में किया है। दूसरा बड़ा हमला खान यूनिस के रिहायशी क्षेत्र में किया है। इसके अलावा बेत लाहिया में भी आबादी को टारगेट बनाया है। इन हमलों का मकसद भी आईडीएफ ने बताया है, जिसमें खान यूनिस में हुई कार्रवाई के पीछे आतंकी गतिविधियों को कारण बताया है और दावा किया है कि यह हमला बहुत सटीक हुआ है, जिसमें कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद आईडीएफ के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। यहां तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरे की घंटी बताया है। तो वहीं इन आरोपों की पुष्टि के लिए इजराइल के बारूदी एक्शन के खिलाफ चौंकाने वाले बयान भी मिलने लगे हैं। यानी इजराइल ने बारूदी कार्रवाई बेहद घातक अंदाज में की है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इसकी जरूरत क्या है। जवाब है 20 जनवरी 2025 की तारीख। माना जा रहा है कि इजराइल ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले युद्ध खत्म करना चाहता है। हमास की जड़ें गहरी हैं, जिसे खत्म करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इजरायली फोर्स उत्तरी गाजा पर कब्जे की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत उत्तरी गाजा को मानव रहित जोन बना रही है। यानी गाजा पर भीषण हमलों की शुरुआत का यह नया चरण है और अगले कुछ दिनों में इस चरण का पीक भी होगा, जिसमें ऐसे हथियारों के इस्तेमाल होने की आशंका है जिसका असर सिर्फ और सिर्फ विनाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।